जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने कल पढ़ा था आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां देखिए कई तरह की होती हैं। राष्ट्रपति की एक कार्यपालिकी शक्ति होती है, एक विधायिकी शक्ति होती है, एक न्यायिक शक्ति होती है, उसके बाद एक होता है आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां देखिए, आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की समस्त आर्टिकल 53 ये कहता है संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से उसका प्रयोग कर सकता है। जबकि वहीं कुछ लोग ये कहते हैं आर्टिकल 53 को आर्टिकल 74 के साथ जोड़ के देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 ये कहता है राष्ट्रपति की जितने भी कार्य करेंगे जो सब एक राष्ट्रपति की सलाह, आर्टिकल 74 ये कहता है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हालांकि इस बात ये अस्पष्ट था कि राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है या नहीं है। ठीक है, आइए इस चीज को देखते हैं। आर्टिकल 53 ये कहता है, आर्टिकल 53 संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगे राष्ट्रपति में निहित होंगे, जिसका प्रयोग वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। जिसका प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। वहीं आर्टिकल 74 को लोग ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 53 है उसको लोग आर्टिकल 74 से जोड़ के देखते हैं। जो आर्टिकल 53 है आर्टिकल 74 से, लोग क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्टिकल 53 को क्या आर्टिकल 74 से जोड़ के देखा जा सकता है? क्यों जोड़ के देखा जाता है? इसलिए जोड़ के देखा जाता है कि आर्टिकल 74 के राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके प्रधान क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि ऐसा सलाह मानना बाध्यकारी होगा या नहीं, सलाह को क्या करना? सलाह को मानना बाध्यकारी है कि नहीं होगा या नहीं, ये बात जो है अस्पष्ट था। क्या राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री इनके सलाह को मान सकता है कि मानना उसके लिए बाध्यकारी है? अगर नहीं मानता है तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान ये अस्पष्ट था कि मानेगा कि नहीं मानेगा, इसलिए 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत राष्ट्रपति को अब मंत्रिपरिषद एवं मंत्रियों के सलाह को मानना क्या हो गया? सलाह को मानना बाध्यकारी कर दिया गया। बाध्यकारी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बाध्यकारी। मतलब राष्ट्रपति अब मंत्री एवं मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सलाह को मानने के लिए क्या है? बाध्य है।
इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो एक रबर स्टैंप की तरह से हो गया। मतलब राष्ट्रपति पद की संवैधानिक गरिमा को फिर सुरक्षित रखने के लिए पुनः जो संसद है राष्ट्रपति पद की संवैधानिक गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए एक और कदम उठाया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति पद की गरिमा को राष्ट्रपति पद की संवैधानिक गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए एक और संविधान संशोधन किया गया, जिसको कहते हैं 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी सलाह को, मंत्री एवं मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को एक बार मंत्रिपरिषद के सामने पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यदि अगर पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद उसके बाद फिर अगर मंत्री एवं मंत्रिपरिषद पुनः उस सलाह को दोबारा भेजते हैं तो इसके बाद इनको मानना क्या होगा? मानना बाध्यकारी होगा। मतलब ये कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन किया गया जब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का जो पद है संवैधानिक गरिमा, एक संवैधानिक गरिमा, मतलब ये किया गया कि यदि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह को मानना बाध्यकारी हो गया, तब तो राष्ट्रपति एक गुड़िया हो गया, एक गुड्डा हो गया। मतलब मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री जिस हिसाब से कहेंगे उस हिसाब से उसको करना पड़ेगा। मतलब एक समझ लीजिए जैसे एक आदमी होता है बंदर को नचाता है, जिस हिसाब से कहता है वो आदमी उस हिसाब से बंदर नाचता है। सेम वही चीज राष्ट्रपति के सामने हो गया। ठीक है, जिस हिसाब से राष्ट्रपति कहेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहेगा उस हिसाब से राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा। इसलिए 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि राष्ट्रपति को कोई भी सलाह अगर देता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के सामने उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। फिर उसके बाद अगर मंत्रिपरिषद पुनः वापस भेजता है तो राष्ट्रपति को उसको सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा? बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? जो भी सलाह मंत्री एवं मंत्रिपरिषद देंगे, जो भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा दिया जाएगा, मंत्रिपरिषद द्वारा दिया जाएगा उसका जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। मतलब मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा उसकी जांच न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, या न्यायालय में उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन इसी तरह से उठा के पूछता है, क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दिए राष्ट्रपति को दिए गए सलाह की न्यायपालिका जांच कर सकती है, समीक्षा कर सकती है? तो नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 ये कहता है आर्टिकल 77 ये कहता है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। आर्टिकल 77 ये कहता है कि जो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकी कार्यवाही होती है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। आपको पता है कि विदेशी जितने भी संधि होते हैं, समझौते होते हैं, किसी भी तरह का संधि या समझौता होता है, हम विदेशों से सैन्याभ्यास वगैरह जो भी करते हैं, उसका जो भी समझौता होता है सब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के होता है।
से होता है। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर से विदेशों में किसी भी तरह का हम संधि या समझौता नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसी भी संधियों पर साइन राष्ट्रपति का ही होता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अधीन, राष्ट्रपति कार्यपालिकी शक्ति के अधीन विभिन्न तरह की नियुक्ति करते हैं, विभिन्न तरह की नियुक्ति भी करते हैं और पदमुक्ति भी करते हैं। विभिन्न प्रकार की नियुक्ति भी करते हैं कार्यपालिका शक्ति के अधीन। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया, पदमुक्ति की प्रक्रिया पूछा जाए, राष्ट्रपति के किस शक्ति के अधीन आता है, तो कार्यपालिका शक्ति के अधीन आता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।